साफ कर देंगे, फिर तुम्हारे अंदर इस तरह की भावना रहेगी नहीं, कि समझ जाओगे देख लिया अरे बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं। और कहीं अगर ये तुम चाहो कि वहां से तुम वहां तो फंस जाओगे, वो तो फंसा गया तुमको। इसलिए सब जगह नहीं, उस संतों की शरण ऐसी है जहां से तुम्हारा छुटकारा हो जाए। तो क्या कह रहे हैं, कहा अगर तुम मेरी बांह पकड़ो, पहले तो कह रहे तो तुम पार हो सकते हो, भवसागर की धार से डूबने से बच सकते हो। तो कह क्या रहे, मेरी पकड़ो बांह हे सतगुरु, मेरी पकड़, मेरी पकड़ो बांह हे सतगुरु, मेरी बाहों धार भव सागर में, मेरी पकड़ो बाहों हे सतगुरु, मेरी। कहते हैं मुझे तो नहीं मालूम है कि भवसागर कितना गहरा है और इसे कैसे पार करें, पार करना भी नहीं मालूम है। तो ऐसा करो, मेरी बांह पकड़ो, मेरी बांह पकड़ लो, मुझे भवसागर के धार के उस पार कर दो, क्योंकि ये मेरे बस का काम नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता। क्यों, इस भवसागर से पार कोई गया नहीं, सब यही डूबते रहे, भरमते रहे, निकल कोई नहीं पाया। मैं बचूं जाल से क्यों कर करूं, मैं बचूं जाल से क्यों कर मैं लगूं जाल से ठोकर, तुम बिन कोई और न मुझे निकाले, तुम बिन और न मुझको निकाले, मेरी पकड़ो बांह हे सतगुरु, मेरी पकड़ो बांह हे सतगुरु। तो मैं कैसे बचूं, काल का जाल बड़ा विकराल है, निकलने का रास्ता कहीं नहीं दिखाई दे रहा, और तुम्हारे बिना मैं निकल नहीं सकता हूं। तो आप ऐसा करो, मेरी बांह पकड़ लो और भवसागर के उस पार कर दो। अब मिला अजायब अवसर, अब मिलाया जायर अवसर, अब मिला अजायब अवसर, अब मिलाया जायब अवसर, जम काल बड़ा है भारी, जम काल बड़ा है भारी, मेरी पकड़ो बांह हे सतगुरु, मेरी पकड़ो बांह हे सतगुरु। बड़ा अजायब अवसर मिला है, अजीबो गरीब अवसर ये मिल गया आपकी दया से, नहीं ये तो ऋषि मुनियों को नहीं मिला, जो अपने आप को बड़ा अच्छे कर्म वाला समझते थे, उनको ये अवसर नहीं मिला। और जमकाल बड़ा बरियार, काला जम और काल ये दोनों बड़े जबरदस्त है, ये किसी को निकलने नहीं देते, इतना जबरदस्त है ये किसी को निकलने नहीं देते, और कोई निकल नहीं पाया इनसे। आगे क्या कह रहे हैं, कोई मंत्र सिखाओ आकर के, कोई मंत्र सिखाओ आकर के, कोई मंत्र सिखाओ
आकर के कोई मंत्र सिखाओ आकर के। लो चरण ओट कृपा करके लो चरण कृपा के लो चरण ओट कृपा करके लो चरण कोट कृपा करके। मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु। कहता ऐसा मंत्र सिखा दो जो आपकी चरण को पगोट करके, चरण की ओट ऐसी है जो काल और कोई चोट नहीं कर सकता है। चरण की ओट में ओट की कृपा कर दो जो काल और जम से छुटकारा मिल जाए। मैं थका 84 फिर मैं थका फिरा 84 फिर मैं थका 84 फिर कर मैं थका 84 फिर कर। अब कैसे मिले अमर घर में अब कैसे मिले अमर घर में। मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु। मैं 84 में भ्रमित होकर बहुत थक गया हूँ, नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते इतना थक गया कि जिस योनि में गया, पैदा हुआ मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ। ये तो सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं है। बहुत थक गया हूँ, अब कैसे मिले अमर घर अपना। अब अपना सच्चा घर कब मिले जहां से 84 से छुटकारा मिल जाए। क्या कह रहे हैं? तब सतगुरु कहा दया करके, तब सतगुरु कहा दया करके। तब सतगुरु कहा दया करके, तब सतगुरु कहा दया करके। अब सूरत चढ़ाओ गगन ऊपर, अब सूरत चढ़ाओ गगन ऊपर में। अब सूरत चढ़ाओ गगन ऊपर, सूरती चढ़ाओ गगन ऊपर। मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु। आप सतगुरु दया करके आप हमारा ये काम करते हैं। हमारी सूरत को गगन मंडल के ऊपर जहां से हमारे घर की शुरुआत होती वहां पहुंचा दीजिए। क्या कह रहे हैं? वो घाटी है अति अड़बड़ सी, वो घाटी है अति अड़बड़ सी। वो घाटी है अति अड़बड़ सी, वो घाटी है अति अड़बड़ सी। मन इंद्री खेच चढ़ाओ उधर, मन इंद्री खेच चढ़ाओ उधर। मन इंद्री खेच चढ़ाओ उधर, मन इंद्री खेच चढ़ाओ उधर। मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु। का वो स्थान बड़ा अटपट है, बहुत अड़बड़ है, क्योंकि वो घाटी है जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। बगैर आपकी दया के ये मंजिल तय नहीं हो सकती। आप मन और इंद्री दोनों को खींचकर उधर लगा दो, इधर से मोड़कर उधर, इन विषयों से हटाकर अपने घर की तरफ लगा दो। ये विषय रस में फंसा
और उधर अमीर से क्या कह रहे हैं आगे कि तब मिले साथ तोई आस्था रही, तब मिले तो ये सब दर थिर, तब मिले साथ तोई आई स्थिर, तब मिले शब्द तो आई स्थिर, तन मन धन आज अर्पण कर, तब तन मन तुझे अर्पण, तन मन धन आज अर्पण कर, तन मन धन आज है अर्पण, मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु, मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु। जब मन इंद्री को खींच लोगे तब वो शब्द की तरफ चलेगा जहां स्थिर हो जाएगा। अभी तो वहां स्थिर है, अभी भाग रहा दौड़ रहा भोगों की तलाश में, लेकिन मन इंद्रिय को आप ऐसा करो थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लो। आगे क्या कह रहे, गुरु प्रीति करो चित सम करके, 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 ये आरती करो अधर चढ़ के, ये आरत करो अधर चढ़ के, मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु, मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु। आज मन और तन को आप अपने तरफ खींच लोगे तो मैं स्थिर हो जाऊंगा, फिर गुरु से प्रीत हो जाएगी, चित्त भी ठीक हो जाएगा, बुद्धि भी ठीक हो जाएगी। मन को आप खींच कर अपनी तरफ लगा लोगे तो गुरु से प्रीत हो जाएगी। ये आरत करो अधर चढ़ के, तब ये आरती यानी विनय प्रार्थना असली होगी घर में। असली घर में पहुंचोगे वहां सच्ची आरती होती, विनय प्रार्थना होती। आगे क्या कह रहे, सतगुरु स्वामी शरण तू दृढ़ कर, सतगुरु स्वामी तू शरण दृढ़ कर, सतगुरु स्वामी शरण तू दृढ़ कर, सतगुरु स्वामी शरण तू दृढ़ कर, फिर छोड़ न कभी उम्र भर के, कभी न छोड़ू उम्र भर, फिर छोड़ न कभी उम्र भर के, छोड़ न कभी उम्र भर, मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु, मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु। कहते हैं सतगुरु स्वामी की शरण जब दृढ़ करके मजबूती के साथ पकड़ लेंगे, फिर छोड़ न कभी उम्र का, फिर कभी भी उम्र भर इसको छोड़ेंगे, जीवन भर फिर कभी छोड़ेंगे नहीं। कहा हे सतगुरु मेरी बाँह को पकड़ो, क्योंकि तुम्हारी पकड़ न कच्ची है न झूठी है, बीच में छोड़ने वाले नहीं हो, इसलिए हमारी बाँह को पकड़ो। और पकड़ते तो जीव बेचारा समझ नहीं पाता, वो समझ भी नहीं पाता है कि हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, इसका क्या लाभ देना चाहते हैं, क्या लाभ देंगे। लेकिन जो बेचारा ज्ञानी है उसे तो मालूम नहीं वो दया कैसे कैसे देते हैं या कैसे कैसे दया तुम्हारे पर कर सकते हैं। उनके पास दया देने के बहुत साधन है, एक तरह से केवल तुमको पकाने की जरूरत है। जब तुम पक जाओगे तो दया दे देंगे और उसी दया से जीवों का काम हो जाएगा। बिना दया के तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव में इतना बल शक्ति नहीं है कि अपना काम खुद कर ले। उसको अपना काम करने के लिए सदगुरु की जरूरत है, उनकी दया की जरूरत है,
अगर तुम दया पा गए तो काम बन जाएगा तुम्हारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, बहुत देर से आप बैठे हो। देखो, इस तरह का संदेश कभी नहीं हुआ जो साधना शिविर के अवसर पर पहले मैंने कहा था तुम्हें ऐसा संदेश मिला जो कभी सुना नहीं होगा। लेकिन इसमें अपनी उपस्थिति रखना, अगर ये समय निकल गया फिर दोबारा बड़ा मुश्किल है। पता नहीं तुम्हारा जीवन रहना रहे, कोई जरूरी थोड़ी है। ये तो शरीर नाशवान है, पता नहीं कब वारंट आ जाए, कब तुम्हें जाना पड़े। इसलिए जो समय मिला है उसमें ये अपना काम बना लो। अगर काम न हुआ तो फिर कभी नहीं हो। अब की चूके फिर 84 जा, अगर अब की बार चूक गए फिर 4 खान 84 लाख जो नरकों की योनियां, उनसे छुटकारा नहीं मिले। इन्हीं में जन्मते मरते रहोगे, कभी जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंचे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये अवसर जो मिला ये आम इंसानों को नहीं मिला। अब कितने जाग पाएंगे, कितने घर पहुंच पाएंगे, ये तो जी की विश्वास पर निर्भर है। विश्वास हो जाए जल्दी काम हो जाएगा, और विश्वास होना ही बड़ा मुश्किल है। अभी विश्वास नहीं हो रहा कि भाई पार करेंगे, ले जाएंगे, बीच में छोड़ देंगे, क्या करेंगे, कैसा, तरह तरह की शंकाएं जीव में भरी पड़ी। अब शंका का समाधान तो सत्संग से होता है। लिखा है कि बहुर कार करिए सत्संगा, तब हो संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करोगे तो संशय संदेह भूल भ्रम सब तुम्हारा चला जाएगा, बिना सत्संग के नहीं जाएगा। इसलिए यह साधना शिविर का अवसर 1 महीने का संदेश प्रसारण कर रखा। तुमको अपने घर जाने की तैयारी, इस समय पूरी तैयारी हो रही हो कि भाई घर कैसे पहुंचेंगे, बड़ी गंदगी है, बड़े बुरे पाप कर्म भरे पड़े, कौन निकालेगा, कौन साफ करेगा, जब तक साफ नहीं होंगे कोई जाने नहीं देगा। काल और वो जम दोनों खड़े हैं कि इस तरह से दीजिए भाई, कोई हमारा दिया कर्म तो नहीं रह गया। उसने इतने बुरे कर्मों से तुमको बांधा है कि इसीलिए जानता कि नहीं निकल पाएंगे, लेकिन ये भी जानता है कि सतगुरु आ गए, अगर जीव उनकी बात मान लेगा तो सारे कर्मों से रिहाई दिलाएंगे। उनको तो माफ करने का अधिकार है, वो ले जाएंगे। तो ये सब जानकारी आपको साधना शिविर में दी जाती है। ये अवसर पहली बार आपको मिला। जो मथुरा जाते रहे होंगे पहले उनको तो मिला होगा, लेकिन अब ये कहीं नहीं हो रहा। ये अवसर कहीं किसी का पास नहीं है। जो आपको ये अवसर या ये सत्संग दे दे, ये नहीं कोई कर सकता। तो आपको समय से अपना काम बना लेना चाहिए। तुम्हारे दोनों काम है, इधर आत्मिक उद्धार है
अब उधर किए हुए पाप कर्मों की माफी के लिए परमार्थी सेवा है। दोनों काम आपके एक ही साथ हो रहे हैं, और वैसे एक भी काम कोई नहीं कर सकता। ये सतगुरु दयाल की दया, वो हमारा आपका दोनों काम करते, लोग भी बन जाए पर लोग भी बन, शरीर भी आपका निरोग हो जाए, विषयों से, भोगों से, पापों से अलग हो जाए, कोई दंड न मिले, कोई बुरी दशा ना हो, और जीवात्मा अपने घर चली जाए, वो भी नरकों से बच जाए। तो ये दोनों काम आपके, इसलिए लगन के साथ ये सेवा आपको कर लेनी चाहिए। ये सेवा नहीं है, अपने पाप कर्मों की अदायगी है। वैसे तो आप दे नहीं सकते हो, कहाँ दोगे आप? जो ले लिया दे नहीं सकते। आपने शराब का दान ले लिया काल से और पी के आपने पैसा बना दी, कहाँ से दोगे? तो दे नहीं पाओगे आप। इससे जितने बुरे पाप कर्म हो गए, क्या उनको आप अदा कर सकते हो? पता ही नहीं तुमको कितने कहाँ कहाँ किए, कहाँ कहाँ जन्म लिया, कहाँ कहाँ शरीर मिला, उन शरीरों में क्या क्या बुरा पाप कर्म हुआ, कोई गणना गिनती नहीं। लेकिन आज ये अवसर सदगुरु दाता दयालु ने दे दिया कि नहीं नहीं, तुम जा भी सकते हो, तुम्हारे जाने का समय आ गया, लेकिन तुम बात मान लो। बात मान लोगे तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। वैसे तुम कभी जा ही नहीं सकते। जब ऋषि मुनि नहीं जा पाए, जिनको भगवान कहा वो भी नहीं जा पाया, और जब तुम कैसे चले जाओगे? तुम्हारा तो बहुत ही मुश्किल है। सिवाय बुरा, सिवाय पाप, सिवा कुछ किया नहीं, कैसे जाएगा जीव? कहा वो दया से जाएगा। दया में सब कुछ खत्म हो जाता, कुछ नहीं रहता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब जो लोग जाने वाले हैं, कोई विशेष काम, वैसे इससे विशेष कोई नहीं। जो 1 महीने का ये रखा गया, इसमें आपका कितना काम हो जाएगा, कितने पापों से आपको रिहाई छुट्टी हो जाएगी, ये तो कोई गिनती नहीं लगा सकता। और ये काम कोई तुम्हारा कर भी नहीं सकता, और ये वक्त आपको कोई दे नहीं सकता। जो आपको समय मिल रहा है, ये समय कोई नहीं। किसी को मालूम नहीं परमार्थी सेवा क्या होती, कहाँ कराई जाए। और जहाँ तुम कर रहे हो वो स्वार्थ की थी। परिवार में बाल बच्चों की सेवा किया, वो तो स्वार्थ की सेवा है। समाज में, देश में मान सम्मान के लिए आपने सेवा की, वो भी स्वार्थी सेवा। यही एक अवसर ऐसा है जिसमें आप परमार्थी सेवा कर रहे हो। तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, तुमको कोई कामना नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है किसी तरह की, कोई अधूरी मजदूरी पाने की कोई इच्छा नहीं है आपको। देखो कैसा परिवर्तन हो गया। वही तुम हो जो बगैर पैसे काम नहीं करते। अगर कोई पैसा तनख्वाह न दे, आप नहीं काम करो, लेकिन यहाँ कैसे कर रहे हो? ये परिवर्तन है। तुम्हारे विचारों में परिवर्तन कितनी जल्दी हो गया। फिर आप क्यों सोचते हो कि परिवर्तन में देर लगेगी? तुम्हारे में कैसे परिवर्तन हो गया? अपने आप से देखिए आप, कितनी जल्दी तुम्हारे में परिवर्तन हो गया। तुम्हारी इच्छा खत्म हो गई, कोई मजदूरी मजदूरी कुछ नहीं, और रात दिन सेवा करते। घरों में तो यानी दुनिया में पैसे मिलते, फिर भी रात में कोई नहीं सेवा करेगा। यहाँ तो रात में करते हो और दिन से ज्यादा करते हो। ये है परिवर्तन, ये विचारों में परिवर्तन। इसी को वैचारिक क्रांति का परिवर्तन कहते हैं कि वह विचार कितनी जल्दी आपके बदल गए। स्वार्थी थे, परमार्थी बन गए। ये सब आपके साथ इसीलिए हो रहा है कि तुम समझ लो, परिवर्तन चंद मिनट में हो जाएगा। अब रास्ता किसी के पास है नहीं, और किसी ने कभी किया नहीं, तो उनको तो